ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। क्या डिस्कस करेंगे आज हम? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। इसमें क्या होगा बेटा, मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है ये, ठीक है ना, और ये कुछ इधर क्या है, अलग मीडियम है, और इधर मीडियम क्या है बेटा, अलग, और ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ठीक है ना। इस कॉर्ड का जो ये कॉर्ड है, स्फेरिकल कॉर्ड, स्फेरिकल सरफेस है ये, इसकी कॉर्ड है बेटा, इसका बाइसेक्टर क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये बेटा पोल होगा, क्या होगा, ये पोल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ठीक है ना। इधर मीडियम मान लीजिए N2 है, इधर मीडियम मान लीजिए N1 है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, जिसका एक स्फेरिकल पार्ट होगा, ठीक है ना, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा मान लीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मान लीजिए बेटा हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम मान लेते हैं कि रेज कैसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। कैसी रेज आ रही हैं बेटा, पैरेलल आ रही हैं, नो प्रॉब्लम। एक ये रे आ रही है, ये 3 रे मान लीजिए पैरेलल आ रही है ना, ऐसी बहुत सारी रेज हैं, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री एंगल पे आई, ये 0 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर गई, आगे चली गई बेटा, ठीक है। अब इस रे की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो ये नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ये नॉर्मल बनेगा ऐसे, ये क्या बनेगा, नॉर्मल, कुछ इस तरीके से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा बेटा, अगर ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंसर है, मान लेते हैं कि N2 बड़ा है किससे, N1 से, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। रे अगर ये मीडियम ना होता तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल से क्या करेगी, सॉरी बेंड टुवर्ड नॉर्मल करेगी, क्या करेगी, बेंड टुवर्ड नॉर्मल करेगी, तो रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है बेटा। ये नॉर्मल है, उसकी तरफ रे क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, नो प्रॉब्लम। ये एंगल आर होगा, ये एंगल आई होगा, ठीक है। सिमिलरली ये रे सीधी जाएगी और यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये भी क्या होगा बेटा, कुछ इस तरीके से फोकस हो, सॉरी ये इस तरीके से नॉर्मल होगा, ठीक है। ये रे जानी चाहिए थी सीधी, ठीक है, लेकिन ये डेविएट हो जाएगी अपने रास्ते से और ये यहाँ मिलेगी, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और अगर मैं पेरेक्सियल रे की बात कर रहा हूँ, तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री को टेंड कर रहा है, यानी ये रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास है। तो रे कर रही है बेंड टुवर्ड नॉर्मल, रे कर रही है बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो जब रेज इन्फिनिटी से आए और किसी पॉइंट पे मीट करें, किसी पॉइंट पे मीट करें, तो उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर फोकस कैसा होने वाला है, रियल फोकस होने वाला है। कैसा फोकस होने वाला है, रियल फोकस होने वाला है, ठीक है। फोकस के बारे में आपको बताना चाहूँगा बेटा, 2 तरह के फोकस होते हैं, एक होता है प्राइमरी फोकस, एक होता है सेकेंडरी फोकस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सेकेंडरी फोकस क्या होता है, सेकेंडरी फोकस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इज एट इंफिनिटी एंड रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, and rays after refraction meet at a point, then that point is known as focus। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस। और वो कैसा फोकस होता है बेटा, सेकेंडरी फोकस। कैसा फोकस होता है, सेकेंडरी फोकस होता है बेटा, ठीक है। रेज रियली भी मीट कर सकती हैं और अपीयर टू मीट भी हो सकती हैं। ऐसा भी लग सकता है कि ये मीट करना चाह रही हैं लेकिन रियली मीट नहीं कर रही, तो उसे बोलेंगे वर्चुअल फोकस, ठीक है ना। फिलहाल इस केस में कैसा फोकस है, रियल फोकस है। कैसा फोकस है हमारा, रियल फोकस है। प्राइमरी फोकस क्या होता है, प्राइमरी फोकस होता है बेटा कि मान लीजिए यही कर्व्ड सरफेस होता है बेटा, यही कर्व्ड सरफेस होता है, और अगर मैं किसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखूँ, किसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखूँ, ठीक है, और उस पॉइंट से रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो, पैरेलल चली जाए। कैसे चली जाए बेटा, पैरेलल चली जाए, यानी इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने। कहाँ बने बेटा, इन्फिनिटी पे। फिलहाल मैंने यहाँ भी N2 को क्या लिया है बेटा, N2 को क्या लिया है, डेंसर। N2 को क्या लिया है बेटा, डेंसर, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये रियली ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन गई कैसी, ऐसे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये नॉर्मल है, तो रे कैसी जानी चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन हमने रास्ते से डेविएट हो गई, बेंड टुवर्ड नॉर्मल, बेंड टुवर्ड नॉर्मल बेटा। तो इस पॉइंट को जहाँ ऑब्जेक्ट रखा कि रेज फाइनली कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही है, सॉरी जो इमेज है फाइनली कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही है, तो इस सब्जेक्ट वाले पॉइंट को हम बोलेंगे प्राइमरी फोकस। क्या बोलेंगे इसको हम, प्राइमरी फोकस। तो प्राइमरी फोकस क्या होगा बेटा, इफ फाइनल इमेज
of object is formed at infinity, then the point where object is placed is known as प्राइमरी फोकस। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? प्राइमरी फोकस। फिलहाल ये कैसा फोकस है हमारा? सेकेंडरी फोकस है। कैसा फोकस है बेटा? सेकेंडरी फोकस है। हम वो अच्छे जानते हैं। पर एक्सियल रेस के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा। पर एक्सियल रेस के लिए फॉर्मूला मैंने बना के दिखाया था n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी फोकस के लिए बात करें बेटा, ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमरी फोकस के लिए बात कर रहे हैं, तो फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए? फाइनल प्राइमरी फोकस के लिए ना, फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए बेटा? इन्फिनिटी बननी चाहिए। माइनस n1 बाई प्राइमरी फोकस f1 मान लेते हैं हम, ठीक है ना, इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, n2 माइनस n1/r। तो बेटा f1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? f1 की वैल्यू आ गई माइनस n1r अपॉन n2 माइनस n1, माइनस n1r अपॉन n2 माइनस n1। और सेकेंडरी फोकस में क्या होता है बेटा? सेकेंडरी फोकस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है और फाइनल इमेज क्या बनती है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है और फाइनल इमेज जिस पॉइंट पे बनती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी फोकस। तो यानी n2/f2 माइनस n1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो बेटा f2 कितना आएगा हमारा? n2r अपॉन n2 माइनस n1। तो दिस इज व्हाट? सेकेंडरी फोकल लेंथ एंड दिस इज व्हाट? प्राइमरी फोकल लेंथ। ठीक है ना, ये प्राइमरी फोकल लेंथ होगी, ये सेकेंडरी फोकल लेंथ होगी। ये वाला पॉइंट कैसा फोकस होगा? सेकेंडरी फोकस होगा। और ये पॉइंट कैसा फोकस होगा बेटा? प्राइमरी फोकस होगा। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं f1 प्लस f2 करूं तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा जब मैं, तो n2 माइनस n1 LCM आएगा और ऊपर आएगा n2 माइनस n1 इंटू r। तो n2 माइनस n1 से n2 माइनस n1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? r। क्या आ जाएगा? r। तो f1 प्लस f2 इक्वल टू r। ठीक है, हमारा जनरल फॉर्मूला इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है आगे से कि n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, n2 माइनस n1/r। ठीक है बेटा, तो हम अगर ध्यान से देखें n2r, ठीक है ना, अपॉन n2 माइनस n1 इंटू वट? v माइनस n1r अपॉन n2 माइनस n1r अपॉन n2 माइनस n1 इंटू u इज इक्वल टू बेटा 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो f1 की वैल्यू क्या है? माइनस n1r अपॉन n2 माइनस n1, माइनस n1r अपॉन n2 माइनस n1 वैल्यू होगी f1 की। तो लिखा हुआ है f1 अपॉन u प्लस n2r अपॉन n2 माइनस n1 वैल्यू होगी f2 की प्लस f2 अपॉन v इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ही बन सकती है हमारी। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू व्हाट बेटा? कर्व्ड सरफेस। ठीक है, और जो इस टाइप का मीडियम होता है, इस टाइप का सरफेस होता है बेटा, इस टाइप का जो हमारा सरफेस होता है, इसको कन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, और अगर इधर रेयर है, इधर क्या है बेटा? डेंसर। तो ये कैसा है? कन्वर्जिंग। कैसा है? ये रेस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा ना। ये कन्वर्जिंग सरफेस है। क्या है सरफेस है बेटा? कन्वर्जिंग। अगर इधर क्या है? रेयर मीडियम और इधर क्या है? डेंसर मीडियम। लेकिन अगर उल्टा हो जाए यानी इधर क्या हो जाए बेटा हमारा? इधर हो जाए, मान लीजिए हमारा जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा जाए बेटा, मान लीजिए डेंसर मीडियम में। किस में रखा जाए? मान लीजिए डेंसर मीडियम में। मान लीजिए ऐसा है बेटा, इसी टाइप की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसकी, है ना, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, मान लीजिए क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है बेटा, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखें हम। ऑब्जेक्ट कहाँ रखें बेटा? हम यहाँ रखें। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से क्या निकले बेटा? रेज निकले, नो प्रॉब्लम। एक रे ये निकली, एक रे ये निकली और एक रे ये निकली, मान लीजिए। ठीक है, और इसका सेंटर क्या है बेटा? सेंटर इसका ये है। ठीक है ना, और ये इसका नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, है ना, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, अब अगर रेज बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेंगे, क्योंकि ये n1 है, ये n2 है, और अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? n1 बड़ा है n2 से। n1 क्या है बेटा? n2 से बड़ा। तो रे जानी चाहिए थी मेरी ऐसी, लेकिन जाई कैसी? अब ऐसे। और यहाँ रे कैसी जानी चाहिए थी बेटा? ऐसी, लेकिन जाई कैसे? ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों रेज क्या हो गई? डाइवर्जिंग हो गई। ठीक है, ये फाइनल रेज क्या हो गई? आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज विल गेट मोर डाइवर्ज, रेज विल गेट व्हाट? मोर डाइवर्ज। तो ये डाइवर्जिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये डाइवर्जिंग सरफेस ही बन जाएगा बेटा।
और ये जो फाइनल इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी, इधर बनेगी। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया यही सरफेस, सेम सरफेस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है। कन्वर्जिंग कब होगा? अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है बेटा और वो रेयर मीडियम में है और इमेज कहाँ बन रही है? डेंसर मीडियम में, तो कन्वर्जिंग होगा। और अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? इसी मीडियम में बनेगी, ठीक है ना, लेकिन मोर डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, फाइनल रेस क्या होंगी? मोर डाइवर्जिंग होगा। तो मतलब ये वाला जो नेचर है किसका होगा? डाइवर्जिंग नेचर होगा। ये नेचर कैसा नेचर होगा बेटा? डाइवर्जिंग नेचर होगा सरफेस का। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें बेटा कनकेव सरफेस के लिए, कनकेव सरफेसेस के लिए अगर हम डिस्कशन करें बेटा, फॉर कनकेव सरफेसेस, फॉर कनकेव सरफेसेस, तो बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए कि ऐसा सरफेस है हमारा, है ना, और ये हमारा इधर मीडियम है अलग, ठीक है, नो प्रॉब्लम, और इधर मीडियम क्या है बेटा? अलग। फिर से इस पे मैंने कोड बनाई, कोड ने जहाँ बाइसेक्ट किया ये पॉइंट पोल बना, और इस पॉइंट एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, जैसा हम पहले बोल रहे थे बेटा। ठीक है, अब मान लीजिए रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से। कैसी रेज आ रही हैं बेटा? इन्फिनिटी से। और मैंने ऐसा मान लिया कि n1 है, ये n2 है, और n2 बड़ा है n1 से। n2 क्या है बेटा? n1 से बड़ा। ठीक है ना, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा बेटा, मान लीजिए इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो जो ये रे होगी ये तो सिंपल अंदर चली जाएगी। ठीक है, जो ये वाली रे होगी बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या करेगी? बेंड, n2 क्या है? ज़्यादा, तो बेंड टुवार्ड नॉर्मल करेगी। क्या करेगी? बेंड टुवार्ड नॉर्मल, तो इधर जाएगी। और ये वाली रे भी क्या करेगी बेटा? बेंड टुवार्ड नॉर्मल करेगी, तो इधर जाएगी बेटा। तो ये कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग। और इसके लिए फोकस कहाँ आएगा बेटा? इसके लिए फोकस हमारा आएगा कहीं यहाँ। ठीक है ना, ये फोकस कैसा फोकस होगा? सेकेंडरी फोकस होगा बेटा। ये कैसा फोकस होगा? सेकेंडरी फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, और जहाँ इमेज बन रही है ना, वो पॉइंट फोकस है, और इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, और ये सेकेंडरी फोकस है। कैसा फोकस है? ये सेकेंडरी फोकस है। ठीक है बेटा, और अगर इसी में ही ऐसा हो कि मान लीजिए यही सरफेस हो फिर से, ठीक है बेटा, यही सेम प्रिंसिपल एक्सिस हो मान लीजिए, ठीक है, और ये कहीं सेंटर हो मान लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ठीक है बेटा, और ऐसा मैंने मान लिया ये क्या है बेटा? n1, और ये क्या है? n2। यहाँ मैंने मान लिया n1 बड़ा है n2 से, n1 n2 से क्या है बेटा? बड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, तो ये रेज गई बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, तो ये रेज गई बेटा। ठीक है, यह करेगी बेटा बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या करेगी? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये एक्चुअली में रेज जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी। ये जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी। तो ये कन्वर्जिंग नेचर भी शो कर सकता है यही ग्राफ, यही का सही मीडियम। ठीक है ना, यही का यही सरफेस कैसा नेचर शो कर सकता है बेटा? कनकेव सरफेस ही कन्वर्जिंग नेचर भी शो कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट? मीडियम, जहाँ ऑब्जेक्ट है और जहाँ हम रेस को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर शो हुआ कनकेव और कन्वेक्स सरफेसेस से रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है बेटा, अच्छा इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमें पता है F1 की वैल्यू क्या आई बेटा? F1 की वैल्यू आई -n1 r अपॉन n2 माइनस n1, और F2 की वैल्यू आई n2 r अपॉन n2 माइनस n1। तो मैं इनकी रेशो लूँ तो बेटा F1 अपॉन F2 कितना आएगा? -n1 अपॉन n2। ठीक है, ये रिलेशन भी यूज़ किया जा सकता है बेटा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सब क्या था बेटा? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस था। क्या था? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। कब नेचर कौन सा? कनकेव सरफेस या कन्वेक्स सरफेस कब कब डाइवर्जिंग, कब कब कन्वर्जिंग नेचर शो करता है। प्राइमरी फोकस क्या होता है, सेकेंडरी फोकस क्या होता है, उनका रेशो क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, उनका एडिशन कितना होता है ना, ये सब बातें हमने डिस्कस करी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।